आज की अर्ज किया है। इस प्यार के मौसम में इस प्यार के मौसम में हमें एक शेर याद आ गया। इस प्यार के मौसम में हमें आज एक शेर याद आ गया। आज तो रूठे हुओं का भी पैगाम आ गया। आज तो रूठे हुओं का भी पैगाम आ गया। खाली है मैखाना, देखो यारो, खाली है मैखाना फिर भी शीशे में जाम आ गया। खाली है मैखाना फिर भी शीशे में जाम आ गया। और हर जाम पे मेरे यारो तेरा ही नाम आ गया, तेरा ही नाम आ गया। इसी प्याम के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है अपना हाउ टू मेंटेन अवर रिलेशनशिप्स। तो कई लोगों के कुछ सवाल आए तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हर कोई जीवन में क्या चाहता है? प्रेम चाहता है कि नहीं? अपने पास पैसा है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी, हर एक चीज, बहुत बाड़ी बंगला सब कुछ है, पर कोई प्रेम करने वाला ही नहीं है। कैसे वही जिंदगी होगी? कभी सोचा है? तो देखो, हम हमेशा, कभी आपने गौर किया, हम ना हमेशा भागते रहते हैं। कोई तो मुझसे प्यार करे, कोई तो मुझसे प्यार करे, कोई तो मुझसे प्यार करे। यानी हम क्या कर रहे पता है? प्रेम की भीख मांगते हुए जा रहे हैं। पर व्हाट इज अ लव? प्रेम क्या है? गुरुदेव परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी हमेशा कहते हैं ना कि लव इज नॉट एन इमोशंस, लव इज नॉट एन इमोशन, इट्स यूर रियल एग्जिस्टेंस। हम प्रेम स्वरूप है, प्रेम से तो हम बने हैं, तो हम इसी को भूल गए हैं। उस प्रेम ऐसा तत्व है जिसी से तो हम बने हैं। तो उस प्रेम को महसूस करने के लिए हमें प्रेम स्वरूप होना पड़ेगा। और प्रेम स्वरूप होने के लिए क्या जरूरी है? खुद के लिए वक्त देना। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम, जैसे हम कहते हैं ना लव ट्रायंगल, हम क्या कहते हैं? मैंने किसी से प्यार किया, वो और किसी से प्यार करी, और वो और किसी से प्यार कर रहा है। ऐसा लव ट्रायंगल बन जाता है। ये क्यों हो रहा है अपने जीवन में? मैं जिसे चाहता हूँ, मैं जिससे प्रेम करता हूँ, क्या मैं रियल में उसे प्रेम दे पा रहा हूँ क्या? ये कभी आपने गौर किया है क्या? नहीं। और देखो क्या होता है, थोड़ा सा गौर करना। जो कोई बोरिंग पर्सन है, उसके साथ आप कितना देर तक रह सकते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, कितना देर तक रह सकते हो? कोई बोरिंग पर्सन है? नहीं ना। मतलब आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ घंटों बिताते हो, फिर भी पता नहीं चलता वक्त कैसे चला गया। एम आई राइट? यस, बराबर ना। जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ घंटे बिताने के बाद भी हमें पता नहीं चलता कि वक्त कैसे चला गया। पर कोई बोरिंग पर्सन है तो आपके उसके साथ हम 2 मिनट के लिए भी रह नहीं सकते। तो अगर, सुन रहे हो सब, अगर आप खुद से प्यार करते हो ना तो दुनिया आपसे प्यार करेगी माय डियर। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। और खुद से प्यार करते हो तो खुद के साथ आप बैठना चाहोगे कि नहीं? और जो इंसान खुद के साथ बैठता है वो खुद से प्यार करता है, और जो खुद से प्यार करता है उससे दुनिया प्यार करती है। तो खुद से साथ बैठना यानी क्या? वही माय डियर, ध्यान, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, आर्ट ऑफ लिविंग, इतना बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट नॉलेज लेके आया है आपके लिए। 170 कंट्रीज ने जिसको अपनाया, इतना बेस्ट नॉलेज जिससे आपकी सिस्टम इस तरह से बन जाती है कि दुनिया आपको चाहने लग जाए। देखो, आप थोड़ा सा भी लाइफ में कुछ ना कुछ चल बिचल में, आपने देखो एक अपना ये जो लाइफ है, ये लाइफ में अप एंड डाउन तो हर किसी के जीवन में है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ये हर किसी के जीवन में हम देख रहे हैं। उसी के साथ हम देख रहे हैं स्ट्रगलिंग भी है, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स है। ये तो हम गौर कर रहे हैं कि नहीं? बराबर। पर इन सारे कंपटीशन के युगों में, इस सारी चीज़ों में हमने जीवन भर में, आपने बहुत सारा एजुकेशन किया,
90, 80, 90, 100% तक मार्क्स लाए भी, पर कौन से ऐसे एजुकेशन सिस्टम है जिसने आपको आपके इमोशंस को चलाना सिखाया? बताओ। आज अपने पास आईफोन है, बाइक है, इतने ग्रैंड, इतने बड़े बड़े कार, सब कुछ, टीवी, सब हमें चलाना आता है। क्या हमें अपने इमोशंस को चलाना आता है? क्या हमारे इमोशंस को बैलेंस करना आता है? क्या? देखो ना, अगर आप आपके जीएफ बीएफ को, अपने हस्बैंड वाइफ, कोई भी अगर आप कपल चाहते हैं, कोई मूवी देखने गए या कोई पार्टी में कहीं पे भी गए, कोई मस्त मूवी है, इतना बढ़िया मूवी से आते हो, कोई किसी का एक छोटा सा कॉल, एक छोटा सा मैसेज, 2 शब्द का मैसेज भी आपको हिला देता है। 2 शब्द का मैसेज आपको हिला देता है। आप अपने प्यार के साथ, अपने जीएफ बीएफ के साथ आप घूमने गए हो, एंजॉय करने को, और एक छोटा सा मैसेज आपको इतना हिला देता है, फिर वही वो गुस्सा या जो भी है, हाँ, वो आप आपके स्पाउस या अपने जीएफ बीएफ इनके ऊपर निकाल देते हो। फिर उस रिलेशंस में कड़वाहट आना शुरू हो जाता है। क्यों? हम समय पे अपने इमोशंस को बना नहीं पाए, इमोशन को बचा नहीं पाए, इमोशन को स्टेबल नहीं कर पाए, क्यों? इमोशंस को हम चला नहीं पाए। तो वो स्किल्स अपने जीवन में आना चाहिए कि नहीं चाहिए? एम आई राइट? तभी तो हम अपने लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग आगे लेके जा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अगर आपको सोचना है आपको शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बना के रखना है, और देखना व्हाट इज अ लव। गुरुदेव हमेशा कहते हैं गिविंग इज लव। हमारे प्रेम में क्या है ना, अपेक्षा ही बढ़ते रहते हैं। मतलब क्या होता है पता है? जैसे किसी व्यक्ति को देख लिया तो अट्रैक्शंस, देख लिया, चाह लिया, प्रपोज कर लिया, रिलेशंस हो गए, एक दूसरे के साथ बिताने लगे, और कुछ समय ऐसे होते, एक दिन ऐसा आ जाता है कि एक इतना प्यार, इतना गहरा प्यार हो जाता है, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। क्या हो जाता है? एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। और कुछ ही दिन हो जाते हैं, फिर क्या होता है, चलो घर द्वार सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, शादी कर लेते हैं, सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, और फिर कुछ ही महीनों में हे राम, अब एक दूसरे के साथ जी नहीं सकते, ये तक नौबत आ जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? कभी गौर किया है इसके ऊपर? ये सब क्यों हो रहा है अपने जीवन में? कि हम उस प्रेम को समझ नहीं पाए हैं माय डियर। व्हाट इज लव? हम हर एक इंसान के ना उस शब्द को, वो बाहरी रूप को देख रहे। अगर एक कोई इंसान सुंदर दिख रहा है इसलिए आप उससे प्रेम कर रहे हो, मतलब ये प्रेम हुआ का माय डियर? बताओ ना। वो तो आपने उसकी सुंदरता को प्रेम किया, और सुंदरता कब घट जाएगी यू नेवर नो। तो सुंदरता चली जाएगी तो क्या आपका प्रेम का फिर वो? और कोई सुंदर है इसलिए आपने प्रेम किया तो वो तो प्रेम नहीं हुआ। फिर कोई अच्छी बातें करता, अच्छा काम करता है, अच्छे गुण हैं, इसलिए आप उससे प्रेम करें तो वो क्या हुआ? उसके गुणों से प्रेम हुआ। एम आई राइट? समझ में आ रही है बात? वो तो उसके गुणों से हुआ। गुण, इमोशंस तो बार बार बदलते रहते, तो फिर क्या प्रेम करना छोड़ दोगे? और उसने मुझे बहुत हेल्प की, उसने मुझे हेल्प की, वो हमेशा हेल्प करता रहता है, उसने मेरा काम किया, इसलिए हमारे रिलेशन अच्छे हुए, इसलिए मैं उनसे प्रेम कर रहा हूँ। दैट्स नॉट लव ना, दैट्स अ बिजनेस। उसने मुझे कुछ दिया, मैंने उसे कुछ दिया। व्हाट इज अ लव? कोई आपसे प्रेम करे या ना करे, पर आप उसको प्रेम दो, दैट्स रियल लव। कोई आपसे प्रेम करता है इसलिए आप उससे अगर प्रेम करते हो ना, तो ये गौण प्रकार का एक छोटा लो लेवल का प्यार हुआ। और कोई आपसे प्रेम नहीं करता फिर भी आप उससे अगर प्रेम करते हो, दैट्स रियल लव। तब आपने कुछ जीत लिया लाइफ में। और कोई आपसे नफरत करता, हेट के ऊपर भी आप अगर प्रेम करो ना, दैट्स आर्ट ऑफ लव माय डियर। रियल लव क्या है कि कोई आपसे नफरत भी करे ना, तो उससे आप प्यार करना सीख जाओ। पता है, आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत बढ़िया एक वीडियो है गुरुदेव, उस वीडियो का नाम भी गुरुदेव ने बहुत बढ़िया लिखा है। क्या पता है? लव मूव्स द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया को चलाने वाला कौन है? प्रेम। और उस प्रेम को जानना पड़ेगा हमें। और प्रेम यानी ये नहीं है कि जस्ट इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही एक प्रेम है, उन्हीं में प्रेम है। हस्बैंड वाइफ वही प्रेम है। देखो ना, प्रेम को हमने सबसे पहले जीवन में प्रेम का अनुभव
कब किया? जब हम खुद को भी नहीं समझ पाते थे। जब अपना पहला जन्म हुआ, पहली जब हम सांस ली, तो अपने माँ, अपने पेरेंट्स, दे आर अवर फर्स्ट वैलेंटाइन माय डियर। अगर माता पिता इस जीवन में नहीं होते तो क्या आज आप जिसे भी चाहते उसको चाहने के लिए यहां होते क्या? या वो पर्सन भी इस दुनिया में होता क्या? हु इज अवर फर्स्ट वैलेंटाइन? अवर मदर। सेकंड वैलेंटाइन अवर फादर। अपने पेरेंट्स, जिनके बिना तो हम यहाँ पे दुनिया में ही नहीं होते। उन्हीं के साथ जो प्रेम है ना, वो डैश रियल लव होता है, वो डैश डिवाइन लव। फिर माता पिता के बाद आते हैं अपने जीवन में गुरु। गुरु आते तो जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं ना। जो जीवन में चाहो पाने लगते हैं, उम्मीद से ज्यादा ही मिल जाता है। बोलते हैं ना, मिलता है तो मिलता है, छप्पर फाड़ के मिल जाता है। ये कब होता है? गुरु अपने जीवन में आता है, वो एक दिशा देते हैं अपने जीवन को। देखो ना, अगर नदी को बाढ़ आ जाए, ये बाढ़ का पानी कहीं पे भी फैला हुआ है, किसी काम का है क्या? नेवर। तो हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, पर वो कहीं बह रही है, डायरेक्शन नहीं, तो कुछ काम की नहीं ना। पर दो तटों को, दो किनारों के बीच में से जो जाती है नदी, वो पानी हमारे यूजफुल होता है। तो वही अपने जीवन की ऊर्जा को एक डायरेक्शंस देना, अपने जीवन को एक दिशा देने का काम गुरु करता है। तो ये अपना हुआ, दैट्स ऑल्सो अवर वैलेंटाइन यार, जिन्होंने हमें अपने लाइफ पे हमेशा ऊंचाई पर बना के रखने के लिए, हमेशा ज्ञान में हमें बना के रखने के लिए हमने भी कुछ ना कुछ किया। समझ में आ रही बात? पर हम इनको यूं तुरंत भूल जाते हैं। माता पिता गुरु, फिर ऐसे करते करते हम ये तीनों इस तरह से हमें बनाते, बताए ना कि एक कुंभार जैसे मटके को बनाता है एक मिट्टी से, मिट्टी के गोले से, तो हम ये इनके प्रेम से हम इस तरह से बन जाते हैं कि दुनिया आपसे प्रेम करने लगती है। फिर आपके जीवन में ये दोस्त आने लगते हैं और आप दोस्तों से प्रेम करना शुरू कर देते हो। जब आप दोस्तों से प्रेम करना शुरू कर देते हो, उसमें भी देखना मेरे यारो, गुरुदेव ने ऐसे कई बार लोगों को पूछते हैं, बेटा छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं ना, बेटा बच्चा बता तेरे कितने फ्रेंड्स हैं? तो बता इन बिन तीन चार लोगों के नाम वो ले पाता है। ये आज की रियल परिस्थिति है। पर पता है, इससे सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, जिसके जितने सारे फ्रेंड्स हैं ना, जितने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, ही इज़ अ वेरी लकीस्ट, ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मैन इन वर्ल्ड। तो इसलिए क्या करना जरूरी है? प्रेम की भीख मांगते रहोगे तो प्रेम तो मिलने वाला नहीं है। कोई हमें रिस्पेक्ट दे, कोई हमें प्रेम करे, ये भी अगर चाह रखोगे तो प्रेम नहीं मिलने वाला। प्रेम मिलेगा कैसे? बी नेचुरल, नेचुरल रहने से। तो नेचुरल कौन बना सकता है आपको? सेवा सत्संग साधना। साधना ऐसा धन है जिससे आपको सारे धन मिल जाते हैं। संगत, अच्छी संगत, सत्य का संग और सेवा। सेवा ये क्या है पता है? प्रेम का स्वरूप है। जैसे कहते हैं ना कि खुद में भगवान को, डिविनिटी को देखना, यह है ध्यान, और दूसरों में डिविनिटी को देखना, वो प्रेम, वो है सेवा। और प्रेम का स्वरूप क्या है? सेवा। जब हम दूसरों के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ करते, देखो वो कनेक्ट, जिसको कहीं किसी को आप जानते नहीं हो, पर कुछ दिन के बाद आप किसी को जानने लगते हो, तो उनके साथ रिलेशन होने लगता है, आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो कि नहीं? होते हो कि नहीं? एम आई राइट? तो ऐसे ही अपनत्व का दायरा बढ़ता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं, और वैसे ही अपने जीवन में जैसे जैसे हम ज़्यादा जिम्मेदारियां लेने लगते हैं ना, वैसे वैसे हमारे रिलेशंस भी अच्छे बेहतर होने लगते हैं। तो जीवन में ज़रूरी क्या है? जिम्मेदारी लेना ज़्यादा से ज़्यादा। तो शक्ति तो अपने आप आती है, शक्ति के साथ फेम ही आता है, फेम के साथ प्रेम भी आता है। और देखो ऐसे कई सारे दोस्त हमें मिल गए, प्रेम भी हो गया। हाँ? पर हम प्रेम में क्या करते हैं पता है ना? हमेशा पहले तो इतने अच्छे से गुड़ी एकदम प्यार से रहते हैं, पर कुछ दिनों के बाद ना डिमांडिंग शुरू होने लगता है अपने जीवन में। तुम मुझे ना ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, वो होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ऐसा दिस। और जहाँ डिमांड का शुरू होने लगा ना, वहाँ प्रेम कम होना शुरू हो जाता है। प्रेम देने का नाम है माय डियर। जितना ज़्यादा तुम प्रेम देते रहोगे ना, उतना वो फूलेगा, उतना
अपने आप आपके साथ बना रहेगा। तो जीवन में क्या जरूरत है, हमें देना। और देखो बहुत बहुत हम छोटी छोटी सीक्रेट्स कुछ बात करेंगे। 2 सीक्रेट सबसे इंपॉर्टेंट, ये सीक्रेट देखो कि क्या होता है ना, बहुत अच्छे रिलेशंस हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ जाते हैं। फिर जी अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड्स हो या हस्बैंड वाइफ हो, अच्छे रिलेशन होते हैं। पर बात कुछ दिनों के बाद क्या होता है पता है, पॉजिटिवनेस एक जीवन में आने लगता है। फिर क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर पॉलिशिंग चालू होते हैं, पॉलिश लगाते हैं। जैसे क्या, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसको किसको फोन आया, क्या क्या ये सारी चीजें अपने जीवन में शुरू होने लगती है। तब भी वो प्रेम का कम होना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है पता है? और फिर वहां पे प्रेम ब्रेक होना चाहता है ना, वो ब्रेकअप, ये सारी चीजें कहाँ से होती है, रिलेशन टूटते कहाँ से, इसी से तो टूटते हैं। ब्रेक क्यों हुए, क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोकस किया, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फिर अगर दोनों एक दूसरे को बस फोकस करते रहोगे तो क्या होगा। देखो 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, एक दूसरे के ऊपर टच होती है, टच होने के बाद कुछ दिन के बाद क्या होता है, फिर अलग। 2 लाइन क्रॉस होने के बाद में अलग हो जाते हैं। पर वहीं पे अगर आप दोनों का एक कंबाइन, एक बड़ा गोल है, अगर आप बड़ा गोल कुछ रखते हो, एम रखते हो जीवन का, कुछ एक बिग गोल, बिग एम अपने लिए, एक संसार के लिए, इस देश के लिए अगर कुछ गोल रखते हो, और तो दोनों का सामने गोल है तो दोनों साथ में ऐसे चलते जाओगे। और देखो पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं साथ में, बराबर ना। दोनों पैरेलल लाइंस जो है, समांतर रेखा हम मराठी में कहते हैं, वो हमेशा साथ में आगे बढ़ते रहते हैं। अगर साथ में आगे बढ़ते रहना है तो हमें क्या करना है, बड़ा गोल लेके आगे बढ़ते रहो। बड़ा कुछ तो होना चाहिए। तो हम सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते, साथ अपने संसार के बारे में भी सोचना जरूरी है, बराबर ना। जैसे कहते हैं ना कि हमने अपने लिए धन संचय किया, अपने लिए वॉक लाइक अ किंग एंड बी एज अ परफेक्ट सर्वेंट। तो राजा के बाती रहोगे तो अपने लाइफ बेस्ट होगा ही ना। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि बिगर यूर विजन, आपका विजन बड़ा होना चाहिए, गोल बड़े होने चाहिए। वो प्रेम, जैसे कहा, माता पिता का प्रेम, गुरु का प्रेम, फिर ये लोग अपने फ्रेंड्स जीवन में आते हैं, वो प्रेम जब हम सीखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें इस संसार ने बना के रखा है, इस संसार के लिए भी हमारा कुछ ऋण है। जैसे कि आज का दिन हम और एक चीज़ के लिए, सिर्फ वैलेंटाइन डे नहीं, और एक चीज़ के लिए बहुत याद करते, पुलनावा, जहाँ पे वो कई सारे आर्मी लोगों का अपने जान न्यौछावर कर दी। तो उन्होंने क्या किया, उन सब आर्मी मैन्स के लिए, उस सैनिकों के लिए, उनका देश उनके लिए वैलेंटाइन था। तो हमारे लिए अपना देश भी एक वैलेंटाइन होना चाहिए। इस देश के लिए भी कुछ कर गुजरने की अगर अपने अंदर अगर वो उमंग हो ना, तो देखना आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दुनिया आपको चाहने लगेगी। एक प्रेम के लिए आप तड़पते हो, पर दुनिया आपको चाहने लगेगी। जब मुझे कई साल पहले गुरुदेव ने एक चीज़ कही थी कि हम देखो ऐसे दौड़ते ना एक दूसरे के पीछे, रहे कोई मुझसे प्यार करे, कोई मुझसे प्यार करे, गुरुदेव ने कहा जस्ट टर्न, एक जगह खड़े बैठ जाओ, अपने अंदर उतर जाओ, अपने अंदर की वो डिविनिटी को जगाओ, दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी। और मैं सच में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जस्ट मैं बैठा, ध्यान किया और मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों से फिर अपने अंदर कुछ बदलाव लाए। हम दुनिया चेंज करने चले, खुद को चेंज करो, दुनिया बदल जाएगी। और वैसे ही हमने ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करते गए। फिर मैं स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर बना और हज़ारों लोगों को, हज़ारों स्टूडेंट्स को, यूथ्स के सामने आया, हज़ारों लोगों का प्रेम को मैं आज पा रहा हूँ। हज़ारों लोग मुझे चाहने लगे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुदेव के उस सेंटेंस से कि जस्ट रुको और अपने अंदर उतर जाओ। तो अपने अंदर जब उतरोगे ना तो अपने आप वो प्रेम खिलने लगेगा माय डियर। तो प्रेम को खिलाना है तो ये करना जरूरी है। और सेकंड, ये जो अभी एक मैं दे रहा हूँ टिप्स, ये है अभी टिप्स है जेंट्स लोगों के लिए। जेंट्स यानी क्या, मेंस आर ऑलवेज ड्राइवन बाय ईगो। हाँ सर, ये जो हम अभी ये दे रहे हैं टिप्स दे रही है फीमेल्स के लिए। हाँ तो देखो फीमेल्स अच्छे से सुना, मेंस ऑलवेज ड्राइवन बाय ईगो। पर कई रिलेशंस ब्रेक क्यों हो जाते हैं पता है? अच्छा प्रेम है, हाँ सब कुछ है, पर क्या होता है पता है, कोई भी बॉयफ्रेंड हो या आपका हस्बैंड हो, पूरी दुनिया से हारने के लिए तैयार है, पर वो आपके अपने बीबी से या अपने गर्लफ्रेंड से हारना नहीं चाहता। वहां पे हमें क्या करना है? बहुत बार क्या होता है पता है, कोई फीमेल है या वो क्या करता है, अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को क्या कहती है,
अरे यार तुझे नहीं काय होता, तेरे से कुछ नहीं होता, वो देख रोहिदास ने कितना बढ़िया से उसना, आप उसके पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, सब कुछ है, तू क्या यार इतने साल हो गए तू यही जॉब पे पड़ा हुआ है, तेरे से कुछ नहीं होता। और वो क्या होता है, इंसान फिर और टूटने लगता, और टूटने लगता, और टूटने, कुछ भी नहीं कर पाता। पर वहां पे क्या फीमेल की जरूरत थी कि उसने कहना चाहिए था कि नहीं नहीं हुआ, इट्स ओके यार, तेरे अंदर वो शक्ति है, यू कैन डू इट, तेरे अंदर वो शक्ति यार, भले यार तू कितना बढ़िया है यार, तू ये चीज कितना बढ़िया से करता है, और तू मस्त। उसके ईगो को आप पंपिंग करोगे ना, ईगो को अगर आप पंपिंग करोगे, ईगो को अगर बूस्ट अप करोगे, तो डेफिनेटली आपके रिलेशंस बचेंगे, और वो भी आपके लिए लाइफ में आगे प्रोग्रेस होगा, आगे बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? वैसे ही इट्स टिप्स फॉर फॉर जेंट्स। फीमेल आर ऑलवेज ड्राइवन बाय इमोशंस। फीमेल्स की इमोशंस को आपको बचाना बहुत जरूरी है, फीमेल्स के इमोशंस को बूस्ट अप करना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जाते मस्त मूवी देखने जाते हो, मूवी देखते तो मूवी में एक सीरियस कोई तो क्या कहते हैं, मूवी में एक सीरियस एक सीन आ जाता है, इमोशनल सीन आ जाता है, और वहाँ पे वो फीमेल है, उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं, तो जनरली बॉयफ्रेंड या हस्बैंड क्या करता है, अरे क्या यार ये छोटे सी चीज़ के लिए तेरे आंखों में आंसू आ गए, अरे उनको तो ये सब ड्रामा करने के लिए तो सब नाटकी, उनको तो पैसे मिलता है यार, क्या यार, तो तुरंत ही ऐसे रोने लग गई। यहाँ पे हमें उनके इमोशंस को बचाना है, पर वहां पे हम इमोशंस को क्या कर रहे हैं, उनको हर्ट कर रहे हैं, तो ये कभी होना नहीं चाहिए। एज यूजुअल ऐसे कुछ कभी बार ऐसा होता है कि अगर फीमेल आपके लाइफ में जो फीमेल है, उनके फैमिली के रिलेटेड या कोई भी किसी के बारे में अगर कुछ गलत सलत कर रही है, या कुछ भी अगर कंप्लेंटिंग कर रही है, तो बहुत बार हम क्या करते हैं पता है, हम उस भाव में बहने लग जाते हैं। चलो उसने उसके फैमिली के बारे में, उस फीमेल ने उसके फैमिली के बारे में, उसके भाई में, उसके फ्रेंड्स के बारे में कुछ गलत कहना शुरू कर दिया, हम भी उसमें बह जाते हैं, हम भी बोलने लगते हैं हाँ यार सही, ऐसे ऐसे सही। वो भले उसके बारे में कुछ कैलकुलेटिंग कर रही है, पर आपको उसमें बहना नहीं है, ध्यान रखना। आपको हमेशा उसके फैमिली के बारे में अच्छा ही बोलना है, उनको रिस्पेक्ट ही करना है। अगर आप एक दूसरे के फैमिली को अगर रिस्पेक्ट करते हुए चलते हो ना आगे, तो डेफिनेटली लॉन्ग टाइम ये जर्नी आपकी चलती जाएगी। और ये रिलेशन के अंदर की एनर्जी जो है ना, ये ऊर्जा प्राण शक्ति आपके लाइफ का उत्थान करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी जीवन में। इसलिए जरूरी है एक दूसरे का ख्याल तो रखो, प्रेम से रहो। इसलिए कहते हैं ना लोग, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि प्रेम स्वरूप को पहचान लो अपने अंदर, शब्दों को पकड़ के मत रखो। हम सिर्फ शब्दों को पढ़े, शब्दों के परे जाकर सामने वाले को देखो। हम क्या कहते हैं ना, शब्दों को पकड़े, शब्द के परे जाके, उसके भीव के परे जाके देखो उसके अंदर कितना प्रेम छुपा हुआ है। अगर कोई आपका स्पाउस या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर आपसे कुछ अगर झूठ बोल रही है, तो क्यों बोल रहा है या को बोल रही है, क्योंकि वो अपने प्रेम को बचाना चाहता, अपने रिलेशंस को बिगाड़ना नहीं चाहता। वो डरता है कि मैं अगर कुछ कहूँ और मेरा रिलेशंस टूट ना जाए, इसलिए वो चाहता है कि रिलेशंस को बचाने के लिए कह रहा है। अगर किसी से गलती होती है, माफ कर दो ना माय डियर। कहीं किसी अज्ञानता के वश के कारण गलतियां हो गई होगी। देखो सामने वाले ने जो मिस्टेक की, तो हमने भी मिस्टेक की, हमने भी गलतियां बहुत बार की है, पर हमसे करते हैं तो हम खुद को माफ कर देते, सामने वालों को नहीं कर पाते हैं ना। यहाँ पे भी रिलेशंस के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो एक दूसरे को संभालते हुए बगैर बिग विजन के साथ हमें आगे बढ़ना है, तभी रिलेशंस लॉन्ग टर्म पे हमने चलते रहेंगे। और दोनों साथ में मिलकर कोई ऐसा बढ़िया कुछ काम करो, एज लाइक आर्ट ऑफ लिविंग, द बेस्ट कोर्स, जिसमें आप अगर आते हो दोनों साथ में मिलकर, अगर हैप्पीनेस प्रोग्राम करते हो, आप अगर साथ में मिलकर कोई ध्यान करते हो, मेडिटेशन को तो अच्छी चीज़ करते हो ना, तो आपके अंदर की एनर्जी इतनी बूस्टअप होती है, वो जो प्राण शक्ति बूस्टअप होती है कि वो आपके लाइफ को टॉप लेवल पे बना के रखेगा, अपनी लाइफ बेहतर और बेहतर करते रहेगा। इसलिए ज़रूरी है, समझ में आ रही बात। अगर बहुत बार पता है कई लोग आते हैं ये कहते हैं कि मैंने तो उसके बारे में उसको कभी गलत नहीं कहा, फिर भी हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों आए। मैंने तो कभी उसके बारे में गलत नहीं कहा, फिर भी प्रॉब्लम्स क्यों आए। क्योंकि देखो ए ने बी के सामने बी को कुछ नहीं कहा, पर ए ने बी के बारे में सी को कभी कुछ ना कुछ निगेटिव बातें की, फिर भी सी ने बी को कुछ नहीं कहा, फिर भी ए और बी के रिलेशन में कड़वाहट आना शुरू हो जाता है। बिकॉज योर वर्ड्स ऑल्सो एनर्जी माई डियर। आप जो बोलते हो, आप जो सुनते हो, आप एवरीथिंग इज मेड बाय
एनर्जी, हर एक चीज़ ऊर्जा से बना हुआ है। और ऊर्जा का रूल्स तो हमें पता है, ऊर्जा ना बनाई जाती है ना मिटाई जाती है, बस एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऊर्जा को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है आपको। तो इसीलिए किसी के बारे में बोलना प्रेम से बोलो, प्रशंसा करना ये दैवी गुण है, डिवाइन क्वालिटी। खुद की भी करो तो सामने वाले की भी करो। और प्रशंसा पता है सबसे बड़ी प्रशंसा करना भी आना चाहिए और लेना भी आना चाहिए। देखो आप किसी कंपनी में कहीं गए और आपको अगर अप्रिशिएशन दिया जा रहा है, आपका इंक्रीमेंट कराया जा रहा है, अगर आप वहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस करें, कोई आपकी प्रशंसा करे, आपके प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है और आप पे अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, तो आपकी वहाँ पे ग्रोथ हो सकती है क्या? तो उसका स्वीकार करना भी आना चाहिए हमें। तो वो चीज़ है कि हमें प्रशंसा करनी भी आनी चाहिए और प्रशंसा लेनी भी आनी चाहिए। और देखो इसके साथ देखो दोस्ती निभाना यानी ये नहीं है कि सिर्फ गुड़ी 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 बोलते रहना, कभी जरूरत हो पड़ सकती है। व्हाट इज योर रियल फ्रेंड? आपका सच्चा दोस्त कौन है? जो सिर्फ आपकी प्रशंसा करे प्रशंसा करे प्रशंसा, सिर्फ नहीं कुछ भी करा, यस 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 यस, नॉट माई डियर। ये तो है, पर कभी सच्चा दोस्त के कभी जरूरत पड़े वो जो आपको डांटे ना, वो आपका सच्चा दोस्त है। कई बार ऐसा होता है कि अरे मैं इसे डांटूंगा तो मैं मीर को अगर डांटूंगा तो अरे मेरा रिलेशन का खराब ना हो जाए। इस बहाने अगर आपका फ्रेंड कोई अगर गलत राह पे जा रहा है, किसी कुछ की मिस्टेक हो रही है, तो अगर गलत राह पे जा रहा है हम उसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, तब अपने रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखो कि आप रिलेशन बचाने के लिए उसकी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं। उससे बेटर है रिलेशंस भले टूटे कुछ पल के लिए, पर उसको अच्छे ज्ञान की जरूरत है, तब उसको अच्छा ज्ञान देना, उसको सही डायरेक्शन देना, ये आपके फ्रेंडशिप का कर्तव्य है सबसे इम्पोर्टेंट। समझ में आ रही बात? अगर किसी को आपकी ज़रूरत है, आपके गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइडेंस में अगर आपको हार्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आपको उसको समझाना पड़ेगा, ना कि वहाँ पे अरे मैं इसको ये समझाने जाऊँ और वो अपना रिलेशन ख़राब हो जाए, अपनी दोस्ती मिट जाए। भले दोस्ती मिटे पर दोस्त ना मिटे, ये जब आप एटीट्यूड रखोगे दोस्ती कभी नहीं टूटेगी मेरे यारों, हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। तो ऐसे प्रेम दो लोगों को और प्रेम बांटते चलो यार, प्रेम बांटना है, मांगना नहीं, बांटते चलो। समझ में आ रही बात? और इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या है पता है? अगर हमें प्रेम स्वरूप बनना है, हमें अगर खुद को जानना है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना सबको? यस यस। क्या आप चैट बॉक्स में यहाँ पे ना कमेंट में लिख सकते हो अगर कुछ आपको ठीक से सुनाई ना दिया हो, या कोई क्वेश्चन, आपके कोई क्वेश्चंस हो ना, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट्स में लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर आप कभी आपको थोड़ा सा भी अगर आपके शारीरिक लेवल पे आप इम्बैलेंस हो, यानी आपको फीवर आया या कुछ आया, तो आप कभी कुछ आपको रिलेशनशिप के लिए कुछ करना है। चलो मेरे फ्रेंड्स का कोई बर्थडे है पर तभी मैं बीमार हूँ, कुछ कर पाओगे क्या? नहीं ना। या आप आपका 100% दे नहीं पाते हो। वहीं पे आप मेंटली अगर डिस्टर्ब हो तो क्या वो रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन कर पाते हो क्या? वहाँ पे भी नहीं। तो हमें वो मेंटली फिजिकली भी बैलेंस रहना, स्टेडी रहना बहुत जरूरी, रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए। बहुत बार अक्सर देखना, बहुत बार ऐसा हुआ है, लोग है ना ऑफिस में भी ऑफिस लेके बैठते हैं और घर में आके भी ऑफिस लेके आते हैं, और फिर घर पे ऑफिस में जो भी कुछ हुआ अनबन ये जो भी है वो सब आके अपने स्पॉस पे या गर्लफ्रेंड या जो भी फ्रेंड्स पे उतार देते हैं। तो कैसे बचेगी अपनी रिलेशनशिप माय डियर? ऑफिस का काम ऑफिस में रखो, ऑफिस का जो बोझा है ना ऑफिस में ही छोड़ के आ जाओ, और घर पे हो तो पूरा टाइम घर पे, जहाँ हो ना वहाँ बी 100% के साथ, अपना 100% के साथ आप वहाँ पे रहोगे ना। एक बच्चे की बात एकदम प्रेम स्वरूप। देखो एक बच्चा एक नेचुरल होता है ना, एक बच्चे से सभी प्यार करते हैं कि नहीं? छोटे से बच्चे से सभी प्यार करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? आप मुझे बताओ, करते हो ना? पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़े बड़े होने लगता है ना, अपना नेचुरलनेस खोने लगता है, और जैसे नेचुरलनेस हम खोने लगते हो ना, वैसे वैसे अपने जीवन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा पता है एक दिन में 400 बार मुस्कुराता है। कितना? 400 बार। और जैसे वो टीनेज होने लगता है एक दिन में 10-15 बार मुस्कुरा लेता है, और जैसे वो 30-40 साल का हो जाता है ये दिन भर में 3-4-5 बार ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुरा लेता है। और वही 50 साल का हो जाता है, ना खुद मुस्कुराता है ना दूसरों को मुस्कुराने देता है। यार इसी को हम कहते हैं लाइफ। देखो इसी को हम
अपना जीवन कह रहा है। मुस्कान कैसे होनी चाहिए बिना शर्त की, प्रेम कैसे होना चाहिए बिना शर्त का, दैट्स डिवाइन लव। मेरी कोई शर्त नहीं, सामने वाला मुझसे प्रेम करे या ना करे, मैं मेरा प्रेम देता रहूँगा, दैट्स रियल लव। सामने वाले से मुझे प्रेम भी मिले या कुछ भी मिले, ये प्रेम नहीं है, दैट्स बिजनेस। तो बस प्रेम करते जाओ माय डियर। गुरुदेव क्या कहते हैं ना कि ये प्रेम को प्रेम रहने दो, प्रेम को प्रेम रहने दो, रिश्तों का नाम ना दो। हम किसी से प्यार करते हैं, ये मेरा दोस्त है, मेरे गर्लफ्रेंड है, मेरे बॉयफ्रेंड है, इस तरह से हम प्रेम का नाम देने लगते हैं ना, तो सीमित हो जाता है। और सीमित जब भी हो जाता है ना, लिमिटेशन आने लगते हैं, फिर वो रिलेशंस ब्रेक होने लगते हैं। तो हमें क्या है, प्यार को प्यार रहने दो, प्यार को रिश्तों का नाम ना दो। बहुत बढ़िया बात गुरुदेव ने कही है। और देखो एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, ये अपना एक बंदा, देखिए अभी यूथ लोगों में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, ये हो गया, तो अनबन होके फिर क्या अपना लाइफ तक स्पॉइल कर देते, लाइफ तक जीना तक छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा, एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं और मेरे फ्रेंड ऐसे ही जस्ट हम आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स का प्रमोशन करते करते जा रहे थे। हमारे यहाँ वाईसीएम के यहाँ से एक लड़का भागते हुए जा रहा था, एक लड़का भागते हुए ध्यान से सुना, एक लड़का भागते हुए जा रहा था। हमने उसको रोका, बोला क्यों इतना भाग रहा है? बोला आई वॉन्ट क्विट माई लाइफ, आई वॉन्ट क्विट माई लाइफ, मैं मेरी जिंदगी खत्म करना चाहता हूँ। बोला क्यों भाई, तू तेरी जिंदगी क्यों खत्म करना चाहता है? तो पता है उसने क्या कहा, मैं एमसीएस के फर्स्ट ईयर में मेरे सब्जेक्ट रह गए, एमसीएस के फर्स्ट ईयर में ईयर डाउन हो गया हूँ, और मेरे गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। मेरे गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हुआ, इतना अच्छा हमारा प्यार था, हम दोनों अलग हो गए, तो मैं अभी जीना ही नहीं चाहता हूँ। वो जा रहा था कासरवाड़ी रेलवे ट्रैक पे सुसाइड करने के लिए। मैं बोला यस माय डियर, तो यहाँ चलो सुसाइड करना है तो ये जीना नहीं है ना। बहुत बेस्ट से बेस्ट टेक्निक्स हम आपको बताएंगे, बस 4-5 दिन अपने बस दे देना आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स के लिए, 4-5 दिन बस आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स के लिए दे दे, फिर देखते हैं क्या है। उससे जबरदस्त आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स के लिए बैठा, उसने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया माय डियर। और आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने के बाद पता है उसने डेडिकेशन के साथ सेवा सत्संग साधना इन सारी चीजों में रह गया, इतना बना रहा, और आज वो बहुत बड़े एमएनसी कंपनी में, जो इंसान सुसाइड करना चाहता था लास्ट ईयर में उसने बहुत अच्छे मार्क्स लाए एमसीएस में, और आज वो बहुत बड़े एमएनसी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है। देखो आपका एक थॉट्स आपके लाइफ टोटली बदल सकता है, आपका एक डिसीजन। तो जीवन में हमें जो भी कुछ करना है ना, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट इन योर लाइफ, प्रायोरिटी, आपके लाइफ की प्रायोरिटी के आपका जीवन बनाने वाली है। तो प्रायोरिटी को समझो पहले, जैसे आप प्रायोरिटी को समझोगे ना तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो जो खुद को वैल्यू देता है, जो खुद से प्रेम करता है, उससे दुनिया प्रेम करेगी। तो आज से इस क्षण से खुद से प्रेम करना शुरू करो, खुद को वक्त देना शुरू करो। तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है कि अगर अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हो, लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, सक्सेस बनना चाहते हो, या आपकी लाइफ को ब्लॉसमिंग, मतलब कहते हैं ना कि ये जो चल रहे हैं ना डाउन एम डाउन अप, ये स्ट्रगलिंग जो चल रही है ना, उसको खत्म करके एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पास मौका है। इसी वीक वैलेंटाइन वीक हैप्पीनेस प्रोग्राम होने जा रहा है, यूथ स्पेशल जबरदस्त प्रोग्राम है, जिसमें आपको इस बहुत हिडन स्किल्स आप सीखोगे। कॉन्फिडेंस की आपने कभी देखी है कहीं मेडिकल में कोई दवाई या मेडिसिन मिली है क्या? नहीं ना, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर देंगे, ऐसे रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स होंगे, ऐसे आत्मविश्वास, ऐसी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। आप जीवन में जो चाहो कर सकते हो। वो होगा 17 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे 18। यहाँ पे ये हैप्पीनेस प्रोग्राम होने जा रहा है, वैलेंटाइन वीक स्पेशल हैप्पीनेस प्रोग्राम है। आज के आज यहाँ पे आपको लिंक मिला जाएगा, तो आज के आज आप उसमें रजिस्टर कर लो, और आपके 4 दिन सिर्फ 3-3 घंटे दे के देखना, और उसके बाद आपने इस लाइफ के प्रोग्रेस देखना कि आप सोच भी नहीं सकते इतने फास्ट आपके लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो माय डियर। समझ में आ रही बात? चाहोगे कि नहीं अपने लाइफ पे? देखो अपने लाइफ पे अगर अच्छे से प्रोग्रेस करते रहोगे, आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो, जो इंसान आप चाहते हो, वो आपके पास आगेगा। जितना चाहोगे उससे ज्यादा पाओगे। क्यों? जब आप इसको फॉलो करोगे तो प्रेम आपके पास दौड़ा आएगा। पर कैसे? प्रेम देना, इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? पहले शांत होना पड़ेगा। डिस्टर्ब माइंड रहेगा तो हम किसी के साथ अच्छे से बिहेव भी कर नहीं पाते ना। तो मन को शांत रखना ये भी कला है, प्रेम ये भी कला है। तो ये जीवन जीने की कला हम यहाँ पे सीखेंगे। ऐसे कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग में आके हम जीवन जीने की सरल सुखमय कला को पहचान गए,
जीवन जीने की सरल सुखमय कला को पहचान गए। जीना क्या ये सीख गए। अगर आपने जीना क्या ये नहीं सीखा तो ये रिलेशन ही कैसे मेंटेन कर पाएंगे ना। तो इसीलिए ज़रूरी है जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लें और अपने अंदर की वो जो ब्लॉसमिंग उस लव को है ना एक्सप्लोर करें और उस डिविनिटी को अपना वैलेंटाइन बनाएं। अपने हर किसी के अंदर वो ताकत है, हर किसी के अंदर वो प्रेम भरा हुआ है माय डियर। देखो अगर हम देखोगे दुनिया भर में, अगर हम देखते कहीं पे भी जाओ, देखो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की शादी हुई, पर आपने आज तक कहीं किसी मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाओ तो राधा कृष्ण की मूर्ति देखी है? क्यों? दैट्स डिवाइन लव। दोनों साथ मिले नहीं, फिर भी वो डिवाइन लव है। तो उस डिवाइन लव को, उस प्रेम को पहचानो माय डियर, जो हर किसी के साथ आपका, हर किसी के साथ व्यवहार अलग अलग हो सकता है, पर हर किसी के साथ आपका प्रेम, वो प्रेम बना रहे, इसके लिए कुछ करो। और आपने कोर्स किया, आपने जीवन में अपनाया, अच्छा कुछ अपनाया, खुशी बांटने से बढ़ती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, अगर उसको अगर इस बात पे ना लाओ तो फिर क्या प्रेम किया। अगर आप इसमें किसी को प्रेम करते हो तो अगर इस बात पे अगर आप लाते हो तो डेफिनेटली उसकी भी लाइफ एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ेगी। दोनों साथ में आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो कर सकते हैं सभी? यस। तो 17 तारीख याद रखना, मैं मेरा नंबर आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी आ जाएगा। मेरा नंबर है 9326167769 9326167769। मिलते रहेंगे बार बार। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे ऐसे बेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। सचिन नाइक आप सर्च कर सकते हो, उसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आप आपके जीवन में फास्टली कैसे सक्सेस हो सकते हो, इसके भी टिप्स है। लास्ट को जाते जाते आपको एक बढ़िया टिप्स देना चाहूँगा। कभी भी आप देखो, हमेशा डाउट जो करते हो अच्छाई पे किया है हमने। कोई आपको आई लव यू कहे तो आप कहते हैं सच में क्या, पर कोई कहे आपको हाई हेट यू, आपने कभी कहा है सच में क्या? नहीं ना। या कोई कहता है कि कोई भी कुछ भी अच्छा कहे, आप उसके ऊपर डाउट कर लेते हैं। तो हमें अच्छाई पे डाउट करने से अच्छा अच्छाई पे प्रेम करो यार। समझ आ रही बात? हाँ? और आप ये कर सकते हो कि जैसे कि आप एक छोटे सा स्किल्स है, जो भी आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स है ना, आपको जो भी प्रॉब्लम्स लगते हैं ना, तो आपको कोई ये नहीं रहा है रिलेशन प्रॉब्लम, जो भी आप उस पेज पे लिखो, फिर उसको इस तरह से उसको ट्रायंगल बनाना है, एरोप्लेन, और क्या करना है यहाँ पे पकड़ना और यहाँ पे मोमबत्ती से जलाना है, और इस तरह से जलाना है कि मेरे लाइफ के सारे लिमिटेशंस प्रॉब्लम्स में जला के खाक कर रहा हूँ। और फिर वो जलने के बाद, बंद होने के बाद वो फ्लश कर दो, और फिर उस प्रॉब्लम के बारे में, रिलेशन के प्रॉब्लम से, कोई भी प्रॉब्लम उसके बारे में कुछ मत सोचना और अपने जीवन में आगे बढ़ना। और बी ग्रेटिट्यूड, अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होते रहना। जो भी आपके लाइफ, देखो हर किसी के जीवन में 3 तो अच्छी चीज़ें होती रहती है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड हर रोज़ रात को ग्रेटफुल होते जाओ। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स तुझे, आपकी कृपा से मुझे इतना बढ़िया कुछ मिला, मेरा लाइफ प्रोग्रेस हो रहा है, या ये सारी चीज़ें हो रही है। तो प्रेम में भी अगर आप किसी का प्रेम पाना चाहते हो ना, अगर उसको तो आपसे प्रेम भी नहीं कर रहा, वो लोग उसका अगर बोले तुम मुझसे प्रेम क्यों नहीं कर रहा है, प्रेम क्यों नहीं कर रहा है, और वो दूर चला जाएगा। पर उसको अगर आप कहोगे वाह यार तू मुझसे इतना क्यों प्रेम कर रहा है, क्यों यार तू मुझसे इतना प्यार करता है, सामने वाला प्रेम नहीं करता होगा ना, फिर भी आके आपसे प्रेम करना लगेगा। दैट्स फिनोमिनन ऑफ योर लव। तू मुझसे इतना क्यों प्यार करता है यार, अपने आप करने लगेगा। तो ये प्रेम इस बढ़ाने का तरीका है। लिखो आप जिसे प्यार करते हो, और आप ये महसूस करें कोई मुझसे प्यार करे उसे, वो मुझसे प्रेम करता है और मैं मेरा बहुत सारा प्रेम उसको दे रहा हूँ। महसूस करते रहो, एंजॉय इट। फैमिली रिलेशंस में अगर प्रॉब्लम्स है, अपना फैमिली फोटो में नीचे 2 स्माइल्स, जैसे व्हाट्सएप में स्माइल डालते हैं ना, स्माइल्स लगाओ और मस्त अपने हॉल में लगाओ उसको, बस माय हैप्पी फैमिली, और हर रोज़ सुबह शाम उसको देखो, विजुअलाइज करो। अगर आपको भी हाँ और एक बढ़िया आप कर सकते हो, आप चार्ज वाटर ले सकते हो, कि जैसे कि आपने हाथ रफ किया है कोई ग्लास को में पानी लिया, उसको चार्ज कर सकते हो। चार्ज करते हुए देखते कि मेरे लाइफ में जो भी बेस्ट मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल रहा है। आई गॉट माई लव, वो भी हो सकता है इससे भी, और वो चार्ज पानी आपने पी लिया, ये भी कर सकते हो। पर ये सब कब होगा, जब आप रेगुलर ध्यान, सेवा, सत्संग, साधना, ये सारी चीज़ें कर सकते हो ना, करते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में प्रोग्रेस होगा। जाते जाते मैं 12S ऑफ सक्सेस कहने जा रहा हूँ।
फिर उसके बाद हम रुकते हैं। 12 यस जीवन में आपको हमेशा टॉप में बना के रख सकते हैं। पहला यस है जो है कि सेवा, सोशल एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ बने रहो तो आपके जो निगेटिव इमोशंस है वो सब चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते रहोगे, सेवा। फिर दूसरा यस आता है सत्संग, सत्य का संग, भजन हो सकता है, ज्ञान की चर्चा जो अभी हम कर रहे हैं, सत्संग। फिर तीसरा यस है साधना। हाँ, साधना यानी क्या? ऐसा धन जो सारे धन को आपको मिला के देता है, वो साधना, मेडिटेशंस, हाँ, पूजा अर्चा जो भी है ये करना, साधना। और ये तीनों करते तो आ जाती है फोर्थ यस स्माइल। व्हाट इज स्माइल? SMILE यानी सी मिरेकल इन लाइफ एवरीडे। तो स्माइल आएगी इससे। तो सेवा, सत्संग, साधना, स्माइल। और इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत किसकी है? सबसे इंपॉर्टेंट गुरु की, सदगुरु। सदगुरु 5 हो गए, सेवा, सत्संग, साधना, स्माइल एंड सदगुरु। फिर सदगुरु तो मिले, फिर उसका हमेशा सिमरन होते रहना बहुत जरूरी। छठा यस क्या है? सिमरन यानी स्मरण, उनका हमेशा कनेक्शन बना के रखना बहुत जरूरी है। कनेक्शन में रहोगे तो सब कुछ अपने आप होने लगेगा। फिर 7वां यस जो है ना, स्वाध्याय, स्व अभ्यास करते रहना। आज दिन भर मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या कितने लोगों को मैंने मुस्कुराने की वजह बना दी, कितने लोगों को प्रेम दिया, है ना, स्वाध्याय। मेरा क्या सही है क्या गलत है उसका स्वाध्याय करना, थोड़ा ईगो को साइड में रखते हुए स्वाध्याय करना। फिर ये होने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, इसके बाद क्या करना पड़ता है? समर्पण, सरेंडर। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वाध्याय तो किया, फिर बहुत में होने लगता है, सही गलत सही गलत, जो भी है सही या गलत गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, सरेंडर करो, खाली हो जाओ। और फिर क्या, इन सारी चीज़ों को हमें बना के रखने के लिए क्या है? श्री श्री आयुर्वेदा, टॉप लेवल आयुर्वेदा। आयुर्वेदा ये लाइफ है, नॉट अ मेडिटेशन, इट्स अ लाइफ। तो श्री श्री आयुर्वेदा को अपनाओ, फिर देखो कितना लाइफ बेस्ट बनती है। श्री श्री आयुर्वेदा। फिर उसके बाद 10 यस आता है। 10th यस है संकल्प को स्ट्रांग करना। 1000 विकल्प भी क्यों ना आए, आपके एक संकल्प को हिला ना पाए, ऐसा आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो ये 10th यस है। ये 10th यस तो हम सुनते ही है, पर उस 10th यस के साथ हमने 2 और यस छोड़े हैं। तो ये 10th यस के बाद जो दूसरा यस जो है 11वां यस, वो है सत्व लेवल। सत्व को है ना, सत्व यानी ना, जिससे सप्टल लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण शक्ति सत्वा को है ना एकदम हाई लेवल पे बना के रखते हो तो आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होती है, आपका प्रेम सक्सेस होता है, आपका अपने आप लोग आपसे जुड़ने लगते हैं जब आपका सत्व हाई है। देखो प्रेजेंस, इसलिए बोलते हैं प्रेजेंस पे काम करो, इसलिए कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करो। तो कैसे होता है कि सत्व हाई होता है तो स्ट्रगलिंग कम होता है, आप इंटरव्यू के जाते हो तो आपका प्रेजेंस वहाँ पे काम पहले करता है, बाद में बाकी चीज़ें। तो इसलिए कहते हैं ना कि सत्व को हाई लेवल के बना के रखो। तो ये 11th है सत्व। और ये सब कैसे होगा? इस 11 से 11 यस कब हो सकता है पता है? जो 12th यस को हमने अपना लिया। 12th यस क्या है पता है? संगत। यूथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है संगत। आपकी संगत कैसे? सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे, बेहतर सक्सेस फास्टली होते रहोगे। हायर एनर्जी सत्व, सेवा, सत्संग, साधना करने वाले लोगों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओगे ना, सत्व जिनका हाई उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओगे, आपका स्ट्रगलिंग कम होगा, आप फास्टली आपके गोल को अचीव कर सकते हो, आप अपने प्रेम को अचीव कर सकते हो, आप अपने प्रेम के साथ अपने जीवन को बिता सकते हो। तो इसलिए 12 एस को अपने लाइफ में बना के रखना। सेवा, सत्संग, साधना, स्माइल, सदगुरु, सिमरन, स्मरण, स्वाध्याय, समर्पण, सरेंडर, श्री श्री आयुर्वेदा, फिर संकल्प को स्ट्रांग करना, सत्वाहाय, संगत। इन 12 यश को अपने जीवन में उतारो। मैं मेरे लाइफ में तो उतार कर आज बहुत खुशहाल महसूस कर रहा हूँ, और जो भी मैं चाहता हूँ चाहने से पहले मुझे मिलने लगता है। जस्ट यहाँ से इच्छा उठी कि नहीं वो इच्छा पूरी होने लगती है। तो बेस्ट है, ये आप भी अनुभव कर सकते हो। तो डोंट मिस 17 फरवरी वैलेंटाइन वीक यूथ स्पेशल बेस्ट हैप्पीनेस प्रोग्राम लेने जा रहे हैं संत तुकाराम नगर में। इवनिंग 6:30 to 9:30 होगा। ये मौका मिस ना करें, अपने फ्रेंड सर्कल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको इन्वॉल्व करें। ये बेस्ट हम साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। जाते जाते मैं कहना चाहूँगा यूथ्स के लिए, मराठी में कहना चाहूँगा की हार जीवनात नसते कधी मानायची, हार जीवनात नसते कधी मानायची, मागे जरी पडलो तरी जिद्द नसते कधी सोडायची, जिद्द नसते कधी सोडायची। काही झालं तरी तुटून नसते जायचे, काही झालं तरी तुटून नसते जायचे। प्रत्येकात असते शक्ती पर्वताला भेदून जाण्याची, प्रत्येकात असते शक्ति पर्वताला भेदून जाण्याची। इतनी शक्ति अपने अंदर है, अगर उसको पहचानना है तो आर्ट ऑफ लिविंग में आ जाओ। यही एक मार्ग है। और एक चाहते थे अपना
अपना लाइफ इस तरह से बना लो ना, कितना भी ऑब्स्टेकल, कुछ ऑब्स्टेकल्स को ऑब्स्टेकल के बात ही, समस्या को समस्या के बात ही लेने से अच्छा एक चैलेंज के बात ही लो, तो अपने आप skills अपने आप आएंगे और आगे बढ़ोगे। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, समुंदर समुद्र कितना बड़ा है, पर समुंदर में लोग, कुछ लोग जाते हैं बस पैर को भिगा के आते हैं, कुछ लोग मछलियां लेके आते हैं, कुछ लोग उसमें से भी मोती लेके आते हैं, कुछ खुश होके आते हैं। तो समुद्र के किनारे जाते हो तो लगता है ना कि इतना बड़ा समुद्र, कितने सारे लहरें आते हैं, तो लहरें आने अपने जीवन के वो प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, नेगेटिविटी वो आने के वापस विलीन होने जाने वाली है। पर उस लहरों के साथ पकड़ के मत बैठो, उस समुद्र को पकड़ो, इतना बड़ा समुद्र आपको इतनी खुशियां देने वाला है। समुद्र अपने जीवन की बात ही है। पर इतना बड़ा समुद्र को भी मैं हमेशा कहता हूं कि मैं तो एक दिन समुंदर को भी पी जाऊंगा, मैं तो एक दिन समुंदर को भी पी जाऊंगा, जब तक जीऊंगा कुछ कर दिखाऊंगा, जब तक जीऊंगा कुछ कर दिखाऊंगा। लाख मुश्किलें आए या रुकावटें, लाख मुश्किलें आए या रुकावटें, जल्द ही मैं मेरी मंजिल पाके रहूंगा, जल्द ही मैं मेरी मंजिल पाके रहूंगा। इसी मेरी शायरी के साथ हम आज का ये सेशन खत्म करते हैं। लॉट्स ऑफ लव टू यू। मेरी तरफ से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की तरफ से आपको सबको इस वैलेंटाइन डे की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। सबको बहुत सारा प्यार, बस प्रेममय रहे। और दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोई होगा तो आर्ट ऑफ लिविंग है। तो आर्ट ऑफ लिविंग के लिए अपना वक्त दे। और देखो हम करिकुलम में इतना सब कुछ सीख रहे हैं, उसको रियल लाइफ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च कहता है सिर्फ 13% काम आता है, पर रियल लाइफ में हमें जो काम आता है 87% उस सॉफ्ट स्किल्स, लव स्किल्स, लाइफ स्किल्स के लिए हम टाइम नहीं दे रहे। ये वक्त है, दे दो और देखो लाइफ क्या है।